हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीफैक्ट पर। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर की दो लेयर्स को पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेयर जिसमें मौसम और खराब ओजोन शामिल है, और दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे गुड ओजोन प्रेजेंट है जो हमें खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। हमारा एटमॉस्फेयर कई गैसेस से बना है जिनमें मुख्य है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से हमारे आसपास बनी रहती है। चलिए एक नजर डालते हैं अपने एटमॉस्फेयर पर। पृथ्वी के सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का 99% हिस्सा कवर करता है। विजिबल सनलाइट एटमॉस्फेयर से गुजरकर जमीन को गर्म करती है। अब ऊपर की ठंडी हवा नीचे की गर्म हवा को, जो कि एक्सपेंशन के कारण कम डेंस होती है, को ऊपर की ओर पुश करती है। ये मूवमेंट कन्वेक्शन करंट के रूप में जाना जाता है, जो हमें हमारा वेदर सिस्टम प्रदान करता है। जब आप 10 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर और ठंडा होता जाता है। ट्रोपोपोस जहाँ पर एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, ट्रोपोपोस के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। इसके नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है जिसमें 80% हवा और पूरा वेदर सिस्टम हमारा प्रेजेंट है। बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की तो ये एक कम हवा वाली पतली लेयर है जो ऊपर की ओर गर्म होती है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस पर पड़ता है, और नीचे की तरफ ये ठंडी होती है। इस तरह ये डायनामिकली स्टेबल होती है। संक्षिप्त में अगर वायुमंडल को समझा जाए तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक विस्तृत भंडार है जो कि लघु तरंगों को, जो कि रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जो है, उनकी लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल पर आने देता है, पर लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। मतलब ये उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकता है। इस प्रकार ये हीट को रोककर एक ग्लास हाउस की तरह काम करता है, जिससे पृथ्वी पर एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, और यही टेम्परेचर पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार है। इस वीडियो में हम केवल दो लेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि हमारा फोकस पॉइंट है ओजोन लेयर। ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन लेयर बनाते हैं, और ये एक अनस्टेबल गैस है। इसमें ऑक्सीजन के तीनों मॉलिक्यूल बहुत वीक बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस के कारण स्ट्रेटोस्फेयर में लगातार ओजोन बनती और टूटती रहती है, जिसे ओजोन ऑक्सीजन साइकिल कहा जाता है। इस तरह ब्रीफ में देखें तो ओजोन लेयर ओजोन अणुओं की एक परत है जो 20 to 40 किलोमीटर के बीच की वायुमंडल में पाई जाती है, और ये अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाने का काम करती है। दोस्तों, अन्य ग्रहों में जीवन नहीं है पर पृथ्वी में जीवन है, तो इसका एक प्रमुख कारण ओजोन लेयर का होना भी है। 1957 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ने इसकी खोज की थी, जो कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में पाया जाता है। आइए अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज ओजोन होल। ओजोन छिद्र क्या है? तो दोस्तों, 1980s के दौरान साइंटिस्ट्स ने अक्टूबर के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर कुछ विचित्र गतिविधियां देखी। कई बड़े क्षेत्रों के ऊपर ओजोन गायब हो चुकी थी, जिससे फेमस ओजोन होल बन गया था। एक एयरक्राफ्ट जो कि अंटार्कटिका के ऊपर की जो वायु है उसके कंपोजिशन की एनालिसिस के लिए गया था। ये एयरक्राफ्ट पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में विचरण कर रहा था। तो इन्होंने पाया कि वहाँ की जो ओजोन थी वो क्लोरीन ऑक्साइड में रिप्लेस हो गई थी। इसी से हमें पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC इसके रिडक्शन के लिए जिम्मेदार है। CFC का मेजर यूज़ रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर्स में फ्यूल के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से दुनिया भर में ओजोन परत या ओजोन की जो लेयर है वो पतली होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। 1987 में इस मुद्दे पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में दुनिया भर के सभी देशों ने अपने साइन किए, और CFC के उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसे HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिप्लेस करा गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लगभग 100 से 200 साल के अंदर ओजोन लेयर अपनी पुरानी यानी ओरिजिनल स्टेज में वापस आ जाएगी। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है, जो कि स्किन कैंसर का कारण बन सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ऐसे ही कई नॉलेजफुल टॉपिक्स पर अपडेट रहने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।